वेलकम फ्रेंड्स। डीएलएड बीएड पास अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, बड़ी संख्या में होगी शिक्षकों की भर्ती। अगर आप सीटेट की परीक्षा पास हैं और तैयारी कर रहे हैं केवीएस, एनवीएस, DSSB और भी अन्य एग्ज़ामों की, तो ये आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आज की ये बिग अपडेट है। बड़ी संख्या में होगी शिक्षकों की भर्ती। जी हाँ, नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या घटने से बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती होगी। प्रारंभिक विद्यालयों में अब 40 के बदले 30 से कम बच्चों पर एक शिक्षकों की तैनाती होगी। क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षकों की बहाली होगी। URG शिक्षकों की भी भर्ती होगी। 25 बच्चों पर एक URG शिक्षक होंगे। आंगनवाड़ियों को मजबूत बनाने के साथ ही नए प्री स्कूल खुलेंगे। ऐसे स्कूलों का लिंक प्राथमिक शिक्षा के साथ होगा। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा। स्कूली शिक्षा की ही बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को सभी भाषाओं में संशोधित किया जाएगा। इससे स्कूलों में पाठ्यपुस्तकें भी बदलेंगी। नई पाठ्यपुस्तकें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में होने वाले संशोधन के अनुरूप तैयार होंगी। तर्क यह है कि नई पाठ्यपुस्तकें उच्च गुणवत्ता की होंगी। नई शिक्षा नीति के मसौदे के अनुसार भाषा एवं गणित में गुणवत्ता शिक्षण सामग्री पर जोर होगा। नेशनल ट्यूटर कार्यक्रम चलेगा। स्कूल की तैयारी का मॉड्यूल तय होगा। उपचारात्मक निर्देशात्मक सहायता कार्यक्रम शुरू होगा। हालांकि नई शिक्षा नीति के मसौदे में यह स्पष्ट किया गया है कि इसके तहत केवल शैक्षिक पुनर्संरचना में बदलाव होगा, स्कूलों की भौतिक पुनर्संरचना में नहीं। शिक्षा की नई नीति के तहत कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों URGS पर विशेष ध्यान देने की योजना है। इसके दायरे में महिला, किन्नर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम, प्रवासी समुदाय, शारीरिक रूप से अक्षम एवं शहरी गरीब होंगे। इसके लिए वंचित क्षेत्रों में विशेष शिक्षा जोन बनेंगे। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कोष की स्थापना होगी। लक्षित जिलों का वित्त पोषण होगा। उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। URG शिक्षक भर्ती होगी। 25 छात्र पर एक शिक्षक होंगे। समावेशी स्कूल वातावरण और पाठ्यक्रम होगा। मदरसों, गुरुकुल और पाठशालाओं को अपनी परंपराओं को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना है। मौजूदा स्कूलों में प्रवेश में वृद्धि के प्रावधान किए गए हैं। चिन्हित स्थानों में नई सुविधाएं मिलेंगी। परिवहन और छात्रावास सुविधा वाले स्कूलों की संख्या बढ़ेगी। बच्चों की उपस्थिति, ड्रॉप आउट, स्कूल के बाहर के बच्चों और सीखने के परिणामों पर नज़र रखी जाएगी। दीर्घकाल तक स्कूल नहीं जाने वाले किशोरों के लिए भी कार्यक्रम तय होंगे। औपचारिक मोड के साथ बच्चे गैर औपचारिक मोड में भी सीख सकेंगे। इसके लिए ओपन स्कूलिंग एवं प्रौद्योगिक प्लेटफॉर्मों को मजबूत किया जाएगा। स्कूली शिक्षा में त्रिभाषा फॉर्मूला को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षकों की भर्ती होगी। छात्र चाहें तो माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा के दौरान वैकल्पिक रूप में विदेशी भाषा का चुनाव भी कर सकेंगे। वैकल्पिक भाषाओं में संस्कृत शामिल होगी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, फारसी और प्राकृत सहित अन्य शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य की भी पढ़ाई की व्यवस्था होगी। अब बात करते हैं पारा शिक्षकों की नहीं होगी बहाली। जी हाँ, देश भर में वर्ष 2022 तक
पारा शिक्षकों की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। यह प्रावधान नई शिक्षा नीति में किया गया है। इसके तहत शिक्षकों की नियुक्ति में तदर्थवाद की व्यवस्था समाप्त होगी। संविदा पर भी शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगेगी। शिक्षकों की बहाली का आधार शिक्षक पात्रता परीक्षा, साक्षात्कार एवं शिक्षण प्रदर्शन होगा। अकादमिक विशेषज्ञता और शिक्षण क्षमता वाले शिक्षक बहाल होंगे। शिक्षकों के लिए कैरियर विकास की योजना भी होगी। शिक्षकों के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। ऐसी योजना बनेगी कि शिक्षक संस्थागत विकास योजना का हिस्सा बने। इसके लिए शिक्षकों को पाठ्यक्रम बनाने और अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति में कई और प्रावधान भी किए गए हैं। इस बीच बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने कहा कि बिहार में नियोजन के आधार पर अल्प वेतन पर शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगनी चाहिए। पुराने एवं बेहतर वेतनमान पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्यों से पूरी तरह अलग रखा जाना चाहिए। इससे इतर अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक महासंघ AI-FUCTO के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर अरुण कुमार ने नई शिक्षा नीति का विरोध किया है। और अब अंत में एक बहुत ही बड़ी खबर, IAS से कठिन हो जाएगा शिक्षक बनना। जी हां, रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि गुणवत्ता पर सरकार का विशेष जोर है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के नियमों की कड़ाई से पालना करवाई जाएगी। इसलिए शिक्षक चयन के लिए ऐसे मापदंड किए जाएंगे कि IAS बनना आसान होगा, लेकिन शिक्षक बनना कठिन होगा। तो जितने भी BEd, DLEd और CTET पास अभ्यर्थी हैं, जल्द ही उनकी बहाली नई शिक्षा नीति के अनुरूप सभी राज्यों में आने वाली है। तो अपनी तैयारी जारी रखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को शेयर करें और कमेंट करें नई शिक्षा नीति आपको कितनी पसंद आई। उनमें अगर कोई कन्फ्यूजन है समझने में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।